हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश जीके की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। 22वां वीडियो है ये इस सीरीज का। लगातार इस सीरीज के वीडियोस में ला रहा हूं जिसमें कि मध्य प्रदेश जीके पर पूरा स्पेसिफिक टॉपिक पर ये हर वीडियो आ रहा है, जिसमें कि मैं 25 क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं टॉपिक वाइज। ठीक है ना। और पहले भी बता चुका हूँ, लगातार ये सीरीज चल रही है और ये कम से कम 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी, जिसमें कि लगातार ये 25 क्वेश्चंस करके मैं एक वीडियो में उसका एनालिसिस लेके आता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें और हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश जीके का, जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी और व्यापम के द्वारा जितने भी पेपर होते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में जहाँ पे भी मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए पूरा का पूरा एमसीक्यू सीरीज जो कि मध्य प्रदेश जीके पर है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को आखिरी तक देखें, लगातार इस सीरीज से जुड़े रहें। उसके लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिले। ऑल का बटन दबाना है आपको। ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपको सब्सक्राइब बटन सिलेक्ट करना है और उससे क्लिक करना है, तो आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य सभी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को बार बार लगातार देख पाएँ और लगातार मेरी सीरीज से जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 22वां वीडियो, जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मैंने कवर किए हैं। पिछला जो टॉपिक था वो पूरा का पूरा अभ्यारण्य और जितने भी नेशनल पार्क हैं और सेंचुरी उस पे था, और उसी से आगे हम इसको बढ़ाएंगे, जिसमें कि पूरा सेंचुरी और नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की जितने भी हैं वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है? ठीक है ना, की जा चुकी है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ये। किस जिले में की गई है? बालाघाट, मंदसौर, धार या फिर मंडला? तो इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है सा, धार। डायनासोर जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये धार में स्थित है। और ये जो डायनासोर यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म यानी कि वो विलुप्त प्रजाति जो कि करोड़ों वर्ष पहले खत्म हो गई थी, ठीक है ना, उनके अंडे यहाँ पर पाए गए हैं, उनको संरक्षित यहाँ पर किया गया है। और इस पार्क की स्थापना कब की गई थी विधिवत रूप से? ये हुई थी 2010 में। ठीक है ना। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखी जाए तो ये 2 दिसंबर को हुई थी। 2 दिसंबर 2010 में डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क की स्थापना की गई थी। इसको याद रखना है आपको। कभी डेट और सन के बारे में भी जानकारी पूछी जाए तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। धार ये किस संभाग में आता है? ये इंदौर संभाग में आता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश के पश्चिम दिशा में है धार। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य का चयन किया गया है? पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ या फिर पालपुर कूनो? ये मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा की थी। ये रिवीजन हो रहा है आपका, तो हर तरीके से क्वेश्चंस बदल बदल के आ रहा है। तो ये है आंसर इसका पालपुर कूनो। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लगातार तो उनको भी आप देखें, क्योंकि वो भी मध्य प्रदेश के हर टॉपिक पर 1 या 2 वीडियो हुए हैं, जिसमें कि सारे टॉपिक के हर क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो कंप्लीट मध्य प्रदेश जीके के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस मेरी जो सीरीज चल रही है, आप इसको पूरा देख लेंगे तो आपका मध्य प्रदेश जीके टॉपिक वाइज हर तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है। तो इसका आंसर है पालपुर कूनो, जो कि कहाँ पर है? ये है श्योपुर में। श्योपुर जो कि किसमें? चंबल संभाग में आता है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है श्योपुर। ठीक है ना। और इसी के बाजू से निकली है चंबल नदी। ठीक है ना। चंबल नदी चंबल संभाग जो है इसीलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि चंबल इसके बाजू से गुजरी है चंबल नदी, इस कारण से। ठीक है। और यहीं पर गिर के जो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में, ठीक है ना, जो गुजरात में है, वहाँ के जो एशियाटिक बब्बर शेर हैं, ठीक है ना, उन शेरों को यहाँ पर लाने का पूरा प्लान चल रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आएंगे। ये प्लानिंग हो रही है 2018 से, लेकिन अभी तक ये क्रियान्वित नहीं हो पाई है। ठीक है। तो ये याद रहे। और इसको क्या ना, ये अभ्यारण्य है अभी, बाद में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाकर इसमें एशियाटिक बब्बर छोड़े जाएंगे और उनको संरक्षित किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था?
ये पहले भी मैं पूछ लिया है, मैंने पहले भी बताया पिछले वीडियोज में। दोबारा है ये आंसर इसका। बताइए, संजय अभ्यारण्य, बांधवगढ़, माधवगढ़ या फिर कान्हा-किसली। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है कान्हा-किसली। ये मध्य प्रदेश का वो पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें कि प्रोजेक्ट टाइगर को में इसको शामिल किया गया था, कान्हा-किसली। और ये कहाँ पर है? ये मंडला और बालाघाट, ठीक है ना, ये 2 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का सबसे पहला नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, सबसे पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट 1955 में ये बन गया था, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था इसको। और ये टोटल 940 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर डेंसिटी की बात की जाए, सबसे ज्यादा घनत्व में अगर टाइगर कहीं पाते हैं तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। 1 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर 8 किलोमीटर में एक शेर पाया जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। सबसे घनत्व अधिक कहीं है तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? शिवपुरी, शहडोल, मंडला या फिर जबलपुर। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है मंडला। बता चुका हूं मैं पहले ही आपको, मंडला इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? बायो जो, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बांधवगढ़, शिवपुरी, पचमढ़ी या फिर छतरपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पचमढ़ी। पचमढ़ी जो है वो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचा पहाड़ पर स्थित है पचमढ़ी। और ये हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, ये आपको मालूम है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। धूपगढ़ यहीं पर है पचमढ़ी में, 1350 मीटर ऊंची, ठीक है। और यहाँ पे अन्य बहुत सारे वाटरफॉल भी हैं, जैसे कि अप्सरा वाटरफॉल, जो अप्सरा है वो यहीं पर है। और कौन सा वाला यहाँ पर? वी फॉल है यहाँ पर, वी फॉल। और कौन कौन सा है? और सिल्वर फॉल, सिल्वर फॉल भी यहाँ पर है, ठीक है। अप्सरा विहार, वी फॉल, सिल्वर फॉल, ये इस नाम से यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर महादेव, महादेव श्रेणी है यहाँ पर, जो कि सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है। सतपुड़ा पर्वतमाला जो है उसके अंतर्गत आती है महादेव श्रेणी। वहीं पर, वहीं से निकली है कौन सी नदी? तवा। जो तवा नदी का उद्गम हुआ है वो महादेव श्रेणी से ही हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान्हा क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, राष्ट्रीय उद्यान के लिए, शिक्षा केंद्र के लिए या फिर औद्योगिक केंद्र के लिए। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा एक राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे कि शेरों की, टाइगर्स की अधिकता पाई जाती है, सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास में है? कैन घड़ियाल, गांधी सागर, सोन या फिर शिवपुरी। तो इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है गांधी सागर, ठीक है ना। जो गांधी सागर अभ्यारण्य है उसके पास में है ये चतुर्भुज मंदिर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा चंबल नदी के पास में है ये, क्योंकि गांधी सागर जो डैम है वो चंबल नदी के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ बना हुआ है? मंदसौर में, ठीक है ना। तो चतुर्भुज नारायण मंदिर मंदसौर में स्थित है, ठीक है ना। मंदसौर जिले पर स्थित है, जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चीते से पुनः परिचित कराने हेतु संभव स्थान कौन सा है? नौरादेही, कान्हा, भिंड या फिर शिवपुरी। कौन सी सेंचुरी है? तो इसमें जो सेंचुरी है वो है नौरादेही, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सेंचुरी नौरादेही सेंचुरी। इसमें चीते से पुनः परिचित कराने हेतु ये संभव स्थान कहलाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी सेंचुरी है मध्य प्रदेश की,
1194 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है और ये 3 जिलों में सागर, दमोह और नरसिंहपुर, ये 3 जिले हैं यहाँ पे कि ये नोरादेही अभ्यारण्य फैला हुआ है। ठीक है, नोरादेही सेंचुरी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट। और 1194 यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सेंचुरी है ये। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से यानी कि सेंचुरियों में से किसमें रॉक आश्रय है? रॉक आश्रय बना हुआ है, चट्टानों के अंदर में घर जैसे बने हुए हैं। कौन सा है? नरसिंहगढ़, कैन, शिवपुरी या फिर कान्हा? तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो वो है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो है यही है यहाँ पे की रॉक आश्रय निर्मित है। और ये कहाँ पर है? ये है राजगढ़ में। राजगढ़ में है ये, और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और ये टोटल 57 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आ गया आपके सामने, कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? श्योपुर, रतलाम, भिंड, राजगढ़? सिंपल आंसर है, पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो वो है श्योपुर। ठीक है ना, श्योपुर जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत आता है ये। ठीक है ना, चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। तो अन्य क्वेश्चंस भी आपके इसमें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं। ठीक है ना, श्योपुर, मुरैना और भिंड। भिंड यहाँ पे की सबसे कम बारिश होती है, 55 सेंटीमीटर बारिश होती है, सबसे कम बारिश रिकॉर्ड होती है यहाँ पर। ठीक है, और श्योपुर, मुरैना ये चंबल के निकट में है बिल्कुल। और यहाँ पर चंबल नदी में क्या होता है? मृदा अपरदन। जो मृदा अपरदन है वो चंबल नदी में ही होता है। ठीक है, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। तो फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप आज ही और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी अब सबके लिए लेकर आया है 5 दिन का फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। ये होगा 23 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक। इसमें होंगे हर दिन 50 से ज्यादा लाइव सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स, और इसमें पूरा सिलेबस कवर होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अदर एग्जाम्स का। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चांस है अपनी प्रिपरेशन को बाकियों से आगे बढ़ने का। इसको मिस ना करें और आज ही एनरोल करें फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल्स में। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। यही नहीं, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। तो आइए जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ में आप अपने प्रिपरेशंस के जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन में जहां पे भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स। इस रिवीजन बैच में होगा लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में, और रात में होगा लाइव एमसीक्यू रिवीजन बाय सेम एजुकेटर्स। दूसरा बैच होगा डेली सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन। इन दोनों बैचेस में आपको 20 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो आपको मैं फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड
मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव एक्सेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ, रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस। अब एक एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन और सारे कोर्सेज आपके मोबाइल में। क्या आप रिवीजन कर रहे हैं और अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करने के लिए आप रिकॉर्डिंग रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जिनमें आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही ज्वाइन करें इस सारे बैचेस को। जिन लोगों ने प्रीलिम्स 2020 क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना गोल एमपीपीएससी और व्यापम को चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेस को एनरोल करना है और फिर बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि रेड कलर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स। अगला क्वेश्चन आ गया 11वां। अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? कान्हा पार्क, इंदौर रीजनल पार्क, ग्वालियर क्षेत्रीय पार्क या फिर प्रोजेक्ट टाइगर पार्क? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर है इंदौर रीजनल पार्क। सबसे ज्यादा इसी नाम से ये पॉपुलर है इंदौर में, जो कि इसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी पार्क, और ये काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। ठीक है ना, 2003 में ये बनकर तैयार हो गया था और जनता के लिए ये खोल दिया गया था। टोटल ये 80 एकड़ में फैला हुआ है। 80 एकड़ का पूरा रकबा है जिसमें कि इस पार्क को बनाया गया है और इसमें 42 एकड़ का जो क्षेत्र है उसमें बहुत ही प्यारी सी झील है। यहाँ पर एक झील का निर्माण किया गया है, एक झील है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर झील। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिकेशन है जिसको कि आपको याद रखना है। 42 एकड़ में इसकी झील है, 80 एकड़ में बनके तैयार हुआ था ये, और टोटल ये मतलब 2003 में ये जनता के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, ट्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया, बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1978 में, 92 में, 81 में या फिर 75 में? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1978। बगदरा जो अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और ये सिंगरौली जिले में है। ये याद रखना, जिला जरूर पूछा जाता है इसलिए ये याद रखना पड़ेगा अपन को। सिंगरौली जिले में है और ये टोटल 478 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है ना, इसका एरिया भी पता होना चाहिए, स्क्वायर किलोमीटर, 478 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है, बगदरा अभ्यारण्य कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पटवारी के एग्जाम में भी ये आ चुका है क्वेश्चन। तो इसका कब स्थापना हुई, कौन से जिले में है और कितने एरिया में फैला हुआ है, ये पता होना चाहिए। सिंगरौली, इसके बारे में और चीजें बता दूं, सिंगरौली एक वो जिला है जहाँ पे कि भारत की जो मानक रेखा है, समय मानक रेखा 82/1/2, वो यहीं से गुजरती है। ठीक है ना, समय का निर्धारण इसी रेखा से किया जाता है। ठीक है, तो वो सिंगरौली से होती है। सिंगरौली जिसको कि ऊर्जा की राजधानी बोलते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा की राजधानी बोलते हैं इसको, और यहाँ पर बिटुमस कैटेगरी का कोयला पाया जाता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर जो कोयला प्लांट हैं, कोयला से बिजली बनाने वाले, वो सिंगरौली में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी कहलाता है ये। ठीक है, सिंगरौली, और ये सीधी से अलग होके बना था। ठीक है, सीधी से अलग होके बना था ये। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। और ये कब बना था? 2008 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 13वां। खजुराहो के निकट एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा है? पेंच है, बगदरा है, कान्हा है या फिर पनपथा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पनपथा।
जो पनपथा है वो खजुराहो के निकट में है अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। और ये खजुराहो कहाँ पे है छतरपुर में, ठीक है। और इसके अलावा जो अन्य जो है पेंच, ये सिवनी में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। बगदरा जो कि सिंगरौली में है, ठीक है ना। बगदरा ये वन्यजीव अभ्यारण्य है सिंगरौली में। और कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, ये मंडला में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? सबसे अधिक जो आकर्षण का केंद्र रहा है, कौन सा अभ्यारण्य रहा है या नेशनल पार्क? बगदरा, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा अभ्यारण्य या फिर संजय डुगरी अभ्यारण्य? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो सेंचुरी है वहां पर वो काले हिरण को बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। और ये जो है ये टोटल 528 वर्ग किलोमीटर में भी फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी, ये हुई थी स्थापना 1983 में, इसको स्थापित कर दिया गया था। 1983 में ये सतपुड़ा अभ्यारण्य बनाया गया था। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में भी लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर में भी ये लिया गया है। और प्रोजेक्ट टाइगर में कब लिया गया था? 1999 और 2000 के बीच में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये काला हिरण भी पाया जाता है। संजय डुबरी ये कहाँ पर है? ये सीधी में है, ठीक है ना। और पेंच मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन में, बगदरा के बारे में बता दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजना की कुल संख्या कितनी है? मतलब कितने वो हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं? तो वो टोटल हैं 7, ठीक है ना। 7 हैं जिसमें कि 6 जो हैं वो जो नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और एक सेंचुरी है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 7 हैं, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर की घोषणा 1973 से ये शामिल होना चालू हो गए थे। उसके बाद में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होता चला गया, ठीक है ना। उसकी डेट और उसके पर्टिकुलर सन के बारे में मैंने हर क्वेश्चन कवर किया है, तो उसको आप जाकर पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं और इसमें भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा होशंगाबाद में स्थित है? चंबल, बोरी, डिंडोरी या फिर बांधवगढ़? बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बोरी। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये जो है यही है जो होशंगाबाद में है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये इसका सही आंसर है, यही इसका उत्तर है ना। और ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये टोटल 485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1865 में कर दी गई थी, यानी कि ये अंग्रेजों के शासनकाल के समय ही से ही इसको दर्जा मिल गया था अभ्यारण्यों का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये होशंगाबाद में है और होशंगाबाद में जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी की खोज अंग्रेजों ने की थी, तो वो पूरे घने जंगलों में ही स्थित था। इसलिए ये अंग्रेजों के शासनकाल के समय ही इसको वन्य जीव का दर्जा मिल गया था, ठीक है ना। तभी से ये चला आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अधिक शुष्क पर्णपाती जो वृक्ष होते हैं, शुष्क पर्णपाती वृक्ष यहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बारिश भी अधिक होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक का ये क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना, होशंगाबाद में। और 200 सेंटीमीटर भी यहाँ बारिश होती है, कहाँ पर? पचमढ़ी में, ठीक है ना। सबसे अधिक बारिश का क्षेत्र भी होशंगाबाद है, यानी कि 100 से अधिक जितना भी मान लो, मैक्सिमम यहाँ पे 200 सेंटीमीटर बारिश भी होती है पचमढ़ी में, ठीक है ना। और पचमढ़ी जिसको कि बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, वह अभ्यारण्य यहाँ पे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको बोलते हैं सोहन, सोहन बोलते हैं, सोहन या फिर सोन, दो नाम दिए गए हैं, सोन चिड़िया, ठीक है ना। इसके नाम से इसको जानते हैं हिंदी में। इसका यहाँ पर संरक्षण किया जाता है, तो वो किस अभ्यारण्य में है? कान्हा, घाटी गांव, चंबल या फिर घड़ियाल? तो कौन सा आंसर इसमें से सही है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है घाटी गांव, जो कि कहाँ पर है? ये घाटी गांव है ग्वालियर में है,
ठीक है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, डॉल्फिन खालिस्तान अभ्यारण्य की नदी में पाई जाती हैं? चंबल, घड़ियाल, सरदारपुर या फिर शिवपुरी? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है चंबल। जो चंबल नदी है या फिर चंबल अभ्यारण्य बोल सकते हैं या चंबल राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं इसको, वहां पर डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन जो मछली है वो चंबल नदी में अधिक पाई जाती है और वहीं पे इसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है। और चंबल नदी में घड़ियालों का भी संरक्षण किया जाता है। ठीक है ना। घड़ियाल और मगरमच्छ, ठीक है ना, इनका भी संरक्षण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? बांधवगढ़, जिम कॉर्बेट, कान्हा या फिर माधव? तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो वह है जिम कॉर्बेट। ठीक है ना। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में है। ठीक है ना, ना कि मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, सरदारपुर अभ्यारण्य प्रतिबंधित किया जाता है खालिस्तान की सुरक्षा के लिए। ठीक है ना। किसके लिए प्रतिबंधित है ये? खरमोर के लिए, चौंगैया, नीलगाय या फिर घड़ियाल? तो ये आंसर है इसका खरमोर। खरमोर एक पक्षी है। ठीक है ना। इसका यहाँ पर संरक्षण किया जाता है सरदारपुर में। ठीक है। और सरदारपुर कहाँ पर है ये धार में है। ठीक है ना। धार जिले में है ये। और सरदारपुर के अलावा सैलाना सैलाना भी अभ्यारण्य है जो कि रतलाम में है। ठीक है ना। और ये दोनों के दोनों जिले एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है। एक साथ लगे हुए हैं वे। वहां बीच में एक तरफ में जो है वो सरदारपुर है और दूसरी तरफ में है सैलाना, और दोनों में ही खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। ठीक है ना। खरमोर पक्षी का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, प्रदर्शनी पार्क खालिस्तान में स्थित है? कहां पर है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या उज्जैन? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ पर स्थित है ये प्रदर्शनी पार्क, और ये भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर है। इंदिरा गांधी जी के नाम पे आगे लिखा रहता था प्रदर्शनी है। ठीक है ना। तो उन्हीं के नाम पर है। ठीक है ना। प्रियदर्शनी के नाम से उनको जाना जाता था। तो उनके नाम पर ये एक पार्क है जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल के बिल्कुल सेंटर में स्थित है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, चौसिंगा मृग जो दुनिया में केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चार सींग वाला, तो उसको बोलते हैं चौसिंगा। चार सींग मतलब चौसिंगा। ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। और यही जो मृग है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोर हॉर्न एंटोलोप बोलते हैं इसको। ठीक है ना। अंग्रेजी में जरूर आपको पता होना चाहिए। फोर हॉर्न एंटोलोप, एंटोलोप बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये भारत के अलावा और भी एक देश है नेपाल। ठीक है ना। नेपाल में भी पाया जाता है, लेकिन भारत में सिर्फ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। ये दुर्लभ प्रजाति का एक मृग है। ठीक है। और ये खुले जंगलों में घूमता है। ठीक है ना। मतलब कोई ऐसे ही रिजर्व क्षेत्र में नहीं रहता, खुले जंगलों में ये पाया जाता है। और इसको टेट्रासारस प्रजाति का ये एकमात्र जीवित जाति है जो, ठीक है ना, जो कि दुर्लभ प्रजाति है। टेट्रासारस प्रजाति है ये, जो एक दुर्लभ प्रजाति का जीव माना जाता है ये चौसिंगा। और ये हाइट में बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा होता है ये, मतलब बहुत छोटे हाइट का ये बारहसिंगा कहलाता है ये। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कहा जाता है कि बगदरा अभ्यारण्य भीमित वन है। भीमित वन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा? साल, सागौन, बांस और ताल या वनस्पति, सेल, चीत, ओक या फिर बांस? तो भीमित वन किसे कहते हैं? तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है ताल और वनस्पति। ठीक है ना। ताल और वनस्पति सबसे अधिक पाए जाते हैं बगदरा में। और बगदरा है कहाँ पर, ये आपको पहले से ही बता दिया, ये सिंगरौली में है। ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 1978 में ये बनाया गया था। ठीक है। और 478 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ। और सिंगरौली में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया,
नदी कैन खालिस्तान से होकर गुजरती है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान, बगदरा अभ्यारण्य या पचमढ़ी पार्क? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है कैन नदी, और इस कैन नदी में ही घड़ियाल, मैं बता दूं आपको, घड़ियाल और मगरमच्छ, ठीक है ना, इसका संरक्षण किया जाता है और इसको रेप्टाइल पार्क के रूप में भी विकसित किया गया है। ठीक है, रेप्टाइल पार्क। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है? बांधवगढ़, कान्हा, माधव या सतपुड़ा? तो इसका आंसर है, मैंने पहले भी बता दिया, सबसे पुराना जो नेशनल पार्क या अभ्यारण्य बोल सकते हैं वो है कान्हा। कान्हा नेशनल पार्क बनने से पहले कान्हा अभ्यारण्य था, जो कि बहुत पुराना है। बहुत पुराना बोले तो अंग्रेजों के शासन काल में ही इसको अभ्यारण्य बना दिया गया था। 1933 में ये अभ्यारण्य का दर्जा इसको मिल गया था। देन उसके बाद में सही रूप से ये 1935 में अभ्यारण्य के रूप में आया। ठीक है, फिर इसको नेशनल पार्क 1955 में बनाया गया था। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क मैं आपको बता चुका हूँ, 940 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, और कहाँ पर है ये भी बता चुका हूँ आपको, मंडला और बालाघाट। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने मध्य प्रदेश जीके के हर टॉपिक पर, देखिए ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका नेशनल पार्क और सेंचुरी के ऊपर था। तो इसमें मैंने एक एक फैक्ट आपके सामने रखे, ठीक है ना, हर एंगल से क्वेश्चन इसमें आपके सामने आए। तो आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नेशनल पार्क और जो सेंचुरी है उसके बारे में क्लेरिफिकेशन कैसा हुआ, कमेंट करके बताएं। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि अन्य जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि एमपीजीके की तैयारी कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी इनसे मदद मिल सके। लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में ऑल का रेडियो बटन दबाना है, सब्सक्राइब करना है फिर आपको, जिससे कि आपको जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ सबके नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार आप सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, कल फिर आपको अगला वीडियो मिलेगा इसी एमपीजीके पर टॉपिक वाइज। ठीक है, तो थैंक यू so much to watching my this video. Next video coming by the tomorrow. Thank you.